बाद चुनावी प्रदेश की राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग होगी। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संभव है कि और सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों को लेकर के यहां पर मंथन होगा, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सियासी लिहाज से भी, और अब ज्यादा वक्त नहीं है। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग होने वाली है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो पहले वोटिंग की जो तारीख थी वो 23 अक्टूबर की थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 26 अक्टूबर कर दिया गया है। ऐसे में 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें, और इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय हासिल की जा सके, यही कोशिश होगी बीजेपी की। और इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर, और आपको ये भी मालूम है कि कई जगहों के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, क्योंकि सूची सामने आ चुकी है। लेकिन अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जो कि शेष है, यानी कि वहां पर अभी तक नामों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो बीजेपी ने राजस्थान में एक सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कुल 4 सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, और अभी तक लगभग 150 से 160 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन जो बाकी बची हुई सीटें हैं, आखिरकार उनमें कौन से चेहरों को मौका मिलता है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हर एक समीकरण यहाँ पर साधा जा रहा है, और इसके मद्देनजर लगातार ये बैठकें चल रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक, और इसमें बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, और इस दौरान दोनों ही राज्यों के जो बड़े चेहरे हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग चुनावों के मद्देनजर, और देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या रणनीति बनती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये मीटिंग बुलाई गई, और आज यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे, और इसको लेकर के अब स्ट्रैटेजी क्या बनती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्योंकि हिंदी पट्टी के ये दोनों राज्य, हालांकि छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें सीटों के लिहाज से तो सीटों की संख्या केवल 90 हो जाती है, लेकिन इन दोनों राज्यों में सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आनंद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। आनंद, एक बड़ी बैठक बीजेपी कोर कमेटी की राजस्थान और मध्य प्रदेश के मद्देनजर, किस लिहाज से इसे देखा जाए, और इसके बाद क्या कुछ संभावनाएं बन रही इस मीटिंग के बाद? मीटिंग होती है, दरअसल वो आज मीटिंग 12 बजे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पर होनी है। इस कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान कोर कमेटी की बैठक होगी, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक होगी। इन दोनों बैठकों का आलम आप इससे लगा सकते हैं कि ये बैठक जब फाइनलाइज हो जाती है या कहे इस पे अप्रूवल मिल जाता है, इसके बाद सीईसी होती है। जो सीईसी करें, अगर बात करें तो बीजेपी की संविधान के अनुसार वो बॉडी होती है जिसके अप्रूवल या कहे सिग्नेचर के बाद आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाता है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होगी जो कि 12 बजे जेपी नड्डा के घर होगी, जिसमें तमाम प्रदेशों के, जिसमें से राजस्थान मध्य प्रदेश के प्रभारी रहेंगे दोनों, जो कि महासचिव होंगे, और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष। जहां पे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो खुद सीएम भी शाम को आ रहे हैं, और उसके साथ साथ तमाम वो नेता रहेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खुद प्रभारी अरुण सिंह रहेंगे, उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे, लीडर ऑफ पोजीशन राजेंद्र राठौर, वसुंधरा राजे सिंधिया, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर तमाम वो नेता जो कि राजस्थान की राजनीति में एक अहम रोल रखते हैं, तो वो तमाम नेता रहेंगे। और उनके साथ साथ खुद जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, और जिसके बाद आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अमूमन बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद सीएसी की बैठक बुलाई जाती है, तो क्या अब हम ये मांग करके चले कि जिन सीटों पर अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, उन चेहरों से भी जल्द पर्दा उठेगा? बात कहें तो बिल्कुल ही सही बात है। ये वो दूसरी लेवल की मीटिंग होगी जिसके बाद दूसरी लिस्ट फाइनलाइज हो जाएगी, जिसमें वो तमाम सीटें खाली थी उन पे अब उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। इस मंथन में तमाम उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी ने राजस्थान को लेकर 3 सर्वे करवाए थे, उसके साथ साथ एक चौथा सर्वे कहे पार्टी ने खुद अपने नेताओं से करवाया था। तो तमाम आंकड़ों को देखा जाएगा, और उसमें से जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसका नाम आज यहाँ से फाइनलाइज हो जाएगा, और उसके बाद आगे सीईसी के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, और तो क्राइटेरिया इसके मद्देनजर विनेबिलिटी ही है, और इसी को लेकर के लगातार मंथन भी। बहुत धन्यवाद आनंद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे।